कुछ महीने पहले 2-4 महीने या 6 महीने पहले एक ख़वाइश शुरू हुई थी कि हम सबको ऑनलाइन जाके अपना जो वोटर आईडी है उसका डेटा वैलिडेट करें। इट वाज अ बिग टाइम वोटर आईडी डेटा सैनिटाइजेशन एक्सरसाइज बाय द गवर्नमेंट। मतलब आपको जाके आपका एड्रेस नाम वगैरह सही है या चेक करना है, सही है तो आपको बोलना है कि सही है, नहीं है तो आपको एड्रेस चेंज हुआ तो नया एड्रेस दे के आपको एक प्रूफ अटैच करना था, वो आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, वॉट एवर एड्रेस प्रूफ था। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हुई 4-6 महीने पहले। आप क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद बिल आया, सी ए बी, देन इट बिकेम CAA, देन NRC NPR, सारा डिस्कशन शुरू हो गया। क्रोनोलॉजी में लेवल 0 पे डेटा सैनिटाइजेशन एक्सरसाइज हुई जो किसी को पता तक नहीं था। पहले ये हो चुका है। अब वोटर आईडीज़ आए हैं। आज मुझे कॉल आया वोटर आईडी आंगनवाड़ी आके कलेक्ट करने के लिए। ओके, बिफोर गोइंग इनटू दैट क्विकली एक एग्जाम्पल लेता हूँ। पहले ट्रेडिशनली क्या होता था, हम लोग जब रेलवे से ट्रैवल करते थे, मान लो गुलबर्गा से बेंगलुरु जाना है तो आपको फ्राइडे जाना है, तो आप मंडे के दिन जाके आप चेक करते थे कि सीट्स अवेलेबल हैं नहीं है। मान लो 3 टायर AC में एक बर्थ अवेलेबल है, आप 800 रुपये दे के आपने फॉर्म भर के आप पैसे दिए काउंटर पे, ट्रेन में, रेलवे स्टेशन पे, आपको सीट अगर है तो कंफर्मेशन टिकट मिल जाती थी आपको। आप टिकट ले लिए, जेब में रख लिए, घर आ गए, क्योंकि आपका तो स्लीपर 3 वॉट एवर, उसमें बर्थ 25 जो भी है, आप कंफर्मेशन हो गया, पैसे भरे, टिकट आपकी हो गई, आप हैप्पीली घर आ गए। मान लो फ्राइडे आप जा रहे हैं, जाके आप उद्यान में हैप्पीली आप अपने बर्थ पे सो गए। रात के 3 बजे TT आके आपको जगा रहा है, बोल रहा है कि आप अपनी टिकट बताओ। आप अपनी टिकट बताए, TT अपनी लिस्ट निकाल रहा, बोल रहा ओके ये टिकट वैलिड नहीं है। आप बोलेंगे वैलिड क्यों नहीं है? TT बोल रहा नहीं, मेरे लिस्ट में आपका नाम नहीं है। अब बंदा बोल रहा नहीं, मैं तो बाकायदा जाके पैसे भर के, फॉर्म भर के रेलवे स्टेशन से, आपके लोग ही मुझे टिकट दिए हैं, आपके लोग ही इशू किए हैं, इट वॉज कन्फर्म। TT बोल रहा नहीं, टिकट के पीछे पढ़ो, आप लिखा है दिस टिकट इज़ जस्ट ए मेयर पीस ऑफ पेपर। इस पे जब तक कि आपका TT के लिस्ट में या फिर रेलवे वालों के लिस्ट में आपका रिजर्वेशन में नाम नहीं है, आपकी टिकट का कोई मतलब नहीं है। तो रात के 3 बजे क्या हो रहा, आपको बैगेज लेके मे बी विथ ए पेनाल्टी आपको ट्रेन से उतरना पड़ रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द एनोलॉजी। आज मैं वोटर आईडी लेके आया, लेट मी पुल माई वोटर आईडी, यस मैं वोटर आईडी। अब एक सवाल पूछता हूँ मैं सारे लोगों से, आप में से कितने लोग हैं जो वर्ड बाय वर्ड आपका नाम, पेरेंट्स नेम, हर चीज़ चेक किए? उससे इम्पोर्टेंट सवाल, आप में से कितने लोग हैं जो पीछे का पूरा पढ़े? अगर आप नहीं पढ़े तो आप कब तक गफलत में रहेंगे? हाउ लॉन्ग यू विल बी इन दिस मोड? खैर, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसके पीछे दो बारी, एकदम बारीक फॉन्ट, जैसे कंडीशन अप्लाई आता है ना कुछ ऑफर्स के साथ, उस तरह का दो नोट 1 नोट 2 दो नोट्स हैं इसमें। इसमें क्या है, अभी मान लो अभी MP इलेक्शन होने वाला है, तो आई विल बी गोइंग टू माई वोटिंग सेंटर। बंदा मेरे से पूछेगा कि सर आपका वोटर आईडी बताओ, मैं आप वोटर आईडी बताऊँगा, देन आई हैव टू गो एंड कास्ट माई वोट। ये होना चाहिए क्योंकि दिस इज़ माई प्रूफ। अब इसके पीछे क्या लिखा है आप देखो, मैं वो ट्रेन की एनोलॉजी दिया, आप अप्लाई दैट। इसके पीछे क्लियरली लिखा है, आई विल रीड इट फॉर यू। नोट 1, मेयर पोजेशन ऑफ दिस कार्ड इज नो गारंटी दैट यू आर एलेक्टर इन द करंट इलेक्टोरल रोल। इसका मतलब सिर्फ ये अल्फाज देखो, मेयर पोजेशन, आई मीन अल्फाज भी उतने फॉर्मल नहीं है। फॉर्मली गवर्नमेंट कार्ड में ये होना चाहिए कि दिस कार्ड डजेंट गारंटी, इस टाइप से फॉर्मल होना चाहिए। इसमें कैसे मेयर पोजेशन, एकदम एग्रेशन है वॉइस में, ठीक है, राइट अप में। क्या बोल रहा है, सिर्फ ये कार्ड रहने का, उसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ उर्दू में, सिर्फ ये कार्ड रहने का मतलब ये नहीं कि आपका इलेक्ट्रल रोल में नाम हो। हर बार जब भी इलेक्शन होगा तब आपका इलेक्ट्रल रोल में नाम होना चाहिए, तभी आप वोट दे सकेंगे। तो दो कंडीशन हो गया, पहली चीज़ तो आपके पास वोटर आईडी रहना, दूसरा वोटर आईडी के साथ आप जब जाएंगे तो वहाँ के वोटर आईडी जो आपका बूथ है या फिर जो भी सेंटर है वहाँ की लिस्ट में आपका नाम रहना। अब इसका मतलब ये कार्ड देने का मतलब क्या हुआ? अगर मेरा नाम लिस्ट में नहीं है तो कार्ड का मतलब क्या हुआ? दिस बिकम्स अ फिजिकल प्रूफ, नॉट ए लॉजिकल प्रूफ। समझ रहे हैं बात? इसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी है। जैसे मैं बोला, अब ट्रेन में से मुझे किसी बंदे को उतारना है, इवन दो ही एज अ रिजर्वेशन, तो मैं क्या करूँगा, डेटाबेस में आई विल जस्ट डिलीट हिज एंट्री। अब इवन दो उसके पास कंफर्म वैलिड टिकट है, ही इज़ टिकटलेस ट्रैवलर। समझ रहे हैं आप? बात समझने की कोशिश करो। अब इसमें भी यही होगा। मान लो 1,000 बंदे मुझे पसंद नहीं है, मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, ट्राई टू बी स्मार्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैसेज बिहाइंड दिस। 1,000 बंदे मुझे पसंद नहीं है, डेटाबेस मेरे पास है, मैं इनकम्बेंट गवर्नमेंट हूँ, इलेक्शन कमीशन मेरे हाथ में है, मैं क्या करूँगा, आई जस्ट गो टू डेटाबेस,
डिलीट, सॉफ्ट डिलीट कर दूंगा, जो भी रिकॉर्ड्स मुझे करना है सॉफ्ट डिलीट कर दूंगा, एक्टिवेट नहीं। अब मैं सॉफ्ट डिलीट होने के बाद यहाँ पे जिसके पास लिस्ट है मेरी, ठीक है, उसी डेटाबेस से आ रही, वो बंदा देखेगा, अरे अच्छा यूसुफ बेग, यू आर नॉट देयर इन माई लिस्ट। तब मैं बोलूँगा यार मेरे पास वोटर आईडी, वो बोलेगा नो पीछे पढ़ो लिखा है क्लियरली, जब तक मेरा लिस्ट में आपका नाम नहीं है आपका वोटर आईडी वैलिड नहीं है। Try to understand this. It's high time you all have to get up and do something about this. Maybe we have to knock the door of courts, Supreme Court, whatever, and we have to make sure that Election Commission of India removes this. ठीक है, thank you so much. अस्सलाम वालेकुम।